एसएसटी पे। तो आज का जो वीडियो है वो 10वीं कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सत्ता में साझेदारी जो चैप्टर है उसके जितने भी सवाल है बीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप्स है हम उनको यहाँ पे सेट करेंगे, सेट मारेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको भी देखना है आपका कितना सही होता है। तो चलिए देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप। तो सबसे पहला सवाल है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं। अगला जो सवाल है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10.86। कितना हो जाएगा? 10.86। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्चटेम। मर्चटेम। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ। नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। 2001 में। तो चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। अलग, यहाँ पे देखिए क्या है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पे, अलग अलग भाषा बोलने के वाले लोगों के आधार पे, और नेक्स्ट बोलते हैं सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमारा होने वाला है वो है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। जो इंडिका पुस्तक है उसका लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। इंडिका का जो लेखक है वो है मेगास्थनीज। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में जो तमिल है मुख्य रूप से रहते हैं। कौन से तमिल श्रीलंका में मुख्य रूप से रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। उत्तर पूर्वी प्रांतों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, ईसाई समुदाय की। इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या है वो हिंदू समुदाय की है। किसकी है? हिंदू समुदाय की। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू समुदाय। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतवर्ष को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी इस देश का कोई धर्म नहीं है, ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, जिसको जो मन करे वो धर्म मान सकते हैं। तो क्या है? धर्मनिरपेक्ष। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जो अगला जो हमारा सवाल है वो है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां प्रतीक हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां प्रतीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वेत शक्ति। क्या हो जाएगा? अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत जो आंदोलन था वो उग्र रूप से कब उभरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 में जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
अगला जो हमारा सवाल है अगला जो हमारा सवाल है, बिहार की साक्षरता है बिहार की जो साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47%। साक्षरता दर बिहार का कितना है? 47%। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, इनमें से जितने भी नीचे ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से महिलाओं को 50% जो आरक्षण है, महिलाओं को जो 50% आरक्षण है वो कहाँ प्रदान किया गया है? लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा, राज्यसभा। देखो इसका जो आंसर है अभी थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ, तो अभी आप सभी को पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर टाइप कर देना। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नांकित देशों में से धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो ये कौन सा देश था जिसे धर्म और जाति के आधार पर वो टूट गया, विखंडित हो गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना क्या है? नगर निगम की स्थापना सबसे पहले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो सवाल है अगला, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुई? सत्ता की साझेदारी की अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। सत्ता की साझेदारी और अनूठी जो प्रणाली है वो बेल्जियम में विकसित की गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो यहाँ पर क्या बोल रहे, रंग भेद के विरोध नहीं करते थे। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेड गुडी। चलो चलता है अगले सवाल की, चलता है फटाफट। अगला जो सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहे हैं, कौन सा कथन सही है? हाँ, बहुत सारे ऑप्शन अगर एग्जाम में यहाँ पे लिखा रहेगा सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे ऊपर प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम के जब भी आप एग्जाम देना हो तो अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो देते हैं। पहला ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन बोल रहा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ये जो है इसका आंसर को, तो इसका ऑप्शन मुझे लगता है ये भी सही है। ये सही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, सही है। सेकंड पढ़ते हैं, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो ये सही नहीं है, एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऐसा नहीं है ना कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र या फिर मुस्लिम राष्ट्र। तो ये ऑप्शन गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देते हैं। तो ये सही है, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। यहाँ पे क्वेश्चन ही शायद गलत टाइप हो गई है, तो ये तीन होगा, ये नहीं होगा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, जो वहाँ पे लोग हैं श्रीलंका के लोग, वहाँ सबसे ज़्यादा किस भाषा को बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहली। जो सिंहली भाषा है वो श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और ये मेरा आखिरी सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक भी वीडियो को कर देना और अपने दोस्तों में भी फैला देना। तो आखिरी सवाल को हम देखते हैं।
आखिरी आखिरी जो हमारा सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी, राजधानियां पे नहीं पूछ रहा है, वित्तीय राजधानी पूछ रहा है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, कौन कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई है जो भारत की वित्तीय राजधानी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।